रुक जाइए यमराज, आप मुझे यमलोक नहीं ले जा सकते। मेरा स्थान अब कैलाश पर होगा। ये शब्द थे एक शिव भक्त के। क्या आपने कभी सोचा है, जिस महादेव के नाम से मृत्यु भी कांपती है, क्या वही महादेव कभी अपने ही भक्त की मृत्यु लिख सकते हैं? कहते हैं एक समय ऐसा आया जब यमराज भी चुप हो गए और देवताओं को समझ नहीं आया कि ये लीला है या विनाश का संकेत। एक छोटे से गांव में एक गरीब भक्त रहता था। वो दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता था। न धन न शक्ति, बस अटूट भक्ति। लेकिन एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए और उसी क्षण यमदूत उसके घर के बाहर खड़े हो गए। समय आ चुका था उस भक्त की मृत्यु का। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस भक्त को छूना चाहा, वे जलने लगे जैसे अग्नि ने उन्हें रोक दिया हो। वे भागते हुए यमलोक पहुंचे और बोले, प्रभु, ये साधारण मनुष्य नहीं है, हो न हो ये कोई मायावी मनुष्य है। यमराज स्वयं आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा और तभी वो भक्त मुस्कुराया और बोला, मेरे प्राण तो पहले ही महादेव को समर्पित हो चुके हैं, अब मृत्यु क्या ले जाएगी। इतना सुनते ही अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। देवता भी स्तब्ध रह गए, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। महादेव ने यमराज की ओर देखा और कहा, इसकी मृत्यु का समय मैंने ही लिखा था। ये सुनकर यमराज चौंक गए और बोले, क्या महादेव, आप अपने ही भक्त को मृत्यु देंगे? तभी महादेव मुस्कुराए और बोले, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो अपना सब कुछ मुझे दे देता है, उसकी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। इतना कहकर महादेव ने उस भक्त को अपने धाम में स्थान दे दिया और यमराज भी नतमस्तक हो गए। महादेव कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं। वे परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपने पास ही बुला लेते हैं। जो सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय कहता है, उसके लिए मृत्यु भी एक मार्ग बन जाती है, अंत नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।